स्वास्तिका टेक्सटाइल। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर करके थक चुके हो? क्या आपको अपनी मनपसंद कपड़े नहीं मिल रही है? स्वास्तिका टेक्सटाइल अगर आपको अपने पूरे परिवार के लिए एक ही छत के नीचे कपड़ों की शॉपिंग करनी हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ग्राउंड फ्लोर में लेडीज के लिए साड़ी, सूट, पैंट्स, गाउन, कुर्ती, एक से एक ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कलेक्शन की वैरायटीज मौजूद है। सेकंड फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा, जेंट्स और किड के लिए भी बढ़िया से बढ़िया स्टाइलिश डिजाइनर क्लोथ उपलब्ध है। कीमत भी ऐसी हर किसी की बजट को सूट करे। स्वास्तिका टेक्सटाइल, महाराष्ट्र मंडल, अबडीन बाजार, श्री विजयपुरम, अंडमान। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। समुद्री इतिहास में सबसे बड़ी ड्रग जब्ती। अंडमान और निकोबार कमांड के भारतीय तट रक्षक ने 5,500 किलोग्राम ड्रग्स के साथ म्यांमार की नाव को दबोचा। एक महत्वपूर्ण सूचना, रबिन हालदार नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष, स्वर्गीय पीएन हालदार जी के पुत्र हैं। उनको जो है 1 अक्टूबर 2024 से उनकी तलाश की जा रही है क्योंकि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस दर्ज हुआ है। अगर आप में से किसी को भी इनकी कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया करके जो नंबर शेयर कर रहे हैं इन नंबरों पे संपर्क करके आप जिम्मेदार नागरिक होने का अपना प्रमाण भी दे सकते हैं और पुलिस विभाग की मदद कर सकते हैं। 25 नवंबर 2024 को अंडमान और निकोबार कमांड के भारतीय तट रक्षक ने भारत में समुद्री डोमेन में इतिहास रच दिया है। उन्होंने एक म्यांमार की मछली पकड़ने वाली नाव सो वाई यान टू नामक को अंडमान सागर में दबोच लिया, जिसमें लगभग 5,500 किलोग्राम प्रतिबंधित ड्रग मेथाम्फेटामाइन के साथ एक पोर्टेबल सैटेलाइट फोन भी था। इस ड्रग की जब्ती का अनुमानित मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हजारों करोड़ रुपए की उम्मीद है। अतीत में संचालन के पैटर्न के आधार पर अंडमान सागर के संभावित क्षेत्रों पर निगरानी रखी गई थी। बढ़ी हुई निगरानी उपायों के हिस्से के रूप में मुख्यालय अंडमान और निकोबार कमांड ने नियमित रूप से समुद्री विमान मिशन बनाए रखे। 23 नवंबर 2024 को भारतीय तट रक्षक डॉर्नियर विमान ने एक संदिग्ध तरीके से संचालित होने वाली नाव का पता लगाया। इस जानकारी को संयुक्त ऑपरेशन सेंटर JOC मुख्यालय ANC को पारित किया गया, जिसने बाद में तेजी से गश्त वाले जहाज ICG शिल्प अरुण असफ अली को श्री विजयपुरम में संदिग्ध म्यांमार की नाव को रोकने के लिए तैनात किया। ICG जहाज ने प्रचलित खराब समुद्री स्थितियों के बावजूद सबसे अच्छी गति से संदिग्ध म्यांमार की नाव को रोकने के लिए आगे बढ़ा। ICG जहाज ने म्यांमार की नाव को पकड़ लिया और 24 नवंबर 2024 की सुबह तक उसका पीछा किया। जहाज के चालक दल ने 24 नवंबर 2024 को सुबह 6:30 जांच के लिए संदिग्ध म्यांमार की नाव पर चढ़ाई की। जब नाव बैरन द्वीप के पास 8 नॉटिकल माइल दूर थी, नाव पर 6 चालक दल के सदस्यों की पहचान म्यांमार के नागरिकों के रूप में की गई थी। नाव की जांच के दौरान ICG जहाज के चालक दल ने नाव पर लगभग 5,500 किलोग्राम सफेद स्फटिक यौगिक के साथ एक पोर्टेबल सैटेलाइट फोन का पता लगाया।
सफेद यौगिक को प्रतिबंधित सामग्री होने का अनुमान लगाया गया था और इसलिए नाव को दबोच लिया गया था। बाद में नाव को आगे की जांच के लिए 25 नवंबर 2024 को सुबह 5 बजे श्री विजयपुरम लाया गया था। श्री विजयपुरम में स्थानीय पुलिस और ड्रग प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा प्रारंभिक जांच में सफेद यौगिक को शुद्ध मेथाम्फेटामाइन के रूप में पहचाना गया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग हजारों करोड़ रुपए है। यह जब्ती भारतीय समुद्री इतिहास में सबसे बड़ी ड्रग जब्ती में से एक है। इस ऑपरेशन से हमारी सीमाओं की सुरक्षा और अवैध पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का पता चलता है। हमारी टीम की समर्पण और तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करती है कि ऐसी अवैध गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित न करें। अंडमान और निकोबार कमांड सतर्क और प्रतिबद्ध है ताकि अंडमान के पानी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बढ़ी हुई गश्त और खुफिया साझाकरण ऐसे अपराधों को मुकाबले करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। म्यांमार की नाव की जब्ती, जिसमें सभी घटकों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से जाली सामान था, हेडक्वार्टर एएनसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और हेडक्वार्टर एएनसी के आदर्श वाक्य संघ शक्ति एक साथ मजबूत को दोहराता है। तो ये थी हमारे कोस्ट गार्ड आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड की एक बहुत बड़ी सफलता जो हमारे द्वीपों में 25 नवंबर 2024 को घटित हुई है। और इतनी बड़ी कामयाबी के लिए हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों को हमेशा याद रखा जाएगा। हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, हम इस खुली हवा में सांस लेते हैं, हमें ज़रा भी एहसास नहीं होता है कि हमारी जो रात की नींद है और हमारी जो खुशी है, इसको पूरी तरीके से सुरक्षित करती है हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड। हमारे आर्मी के जवान, हमारे एयरफोर्स के जवान जो दिन रात कड़ी मेहनत और सतर्कता के साथ हमारे बॉर्डर्स, हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सके। एक बार हम फिर उन्हें सलाम करते हैं इस बड़ी सफलता के लिए। अंत में एक बार फिर हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की पूरी टीम की ओर से भी हम इनको इस बहुत ही बड़ी सफलता के लिए पूरे दिल से नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जाने से पहले मैं अवश्य ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को आज का हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से भी बहुत लोगों को बहुत सहायता मिलती है। और जी हाँ, जैसा अक्सर कहा जाता है कि देश की सुरक्षा में हम भी चाहें तो अपनी अपनी भागीदारी दे सकते हैं। आपको अगर ऐसी कोई भी जानकारी है जिससे आपको लगता है कि हमारे समाज को, हमारे द्वीपों को या हमारे देश को खतरा है, तो कृपया आप इसकी सूचना निकटतम पुलिस थाने में अवश्य दें। इसी उम्मीद के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7, जय हिंद।